हेलो दोस्तों, आज हम पुनर्जागरण काल के बारे में बताएंगे। जो वहाँ के कलाकार हैं, चित्रकार हैं, जो उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं, लियोनार्दो दा विंची, उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देने जा रहे हैं। देखिए, इस प्रकार है। चलिए, लियोनार्दो दा विंची ये जो कलाकार हैं, ये बचपन से जो है, इनके माता पिता नहीं थे, ये अवैध व्यक्ति थे, ठीक है। और लियोनार्दो दा विंची का जन्म, या कहें इनका पहले पूरा नाम समझते हैं। लियोनार्दो विंची का पूरा नाम है लियोनार्दो से पियरो दा विंची। और इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1452 ईस्वी में हुआ था। फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 2 मई 1519 ईस्वी में 67 वर्ष की आयु में हो गई थी, जो कि फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। ये राष्ट्रीयता फ्लोरेंस इटालियन थे, जो कि ये इटली जो है तुर्कियों के पास है, ठीक है। ये प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो कि चित्रकार, आविष्कारक, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, जो कि ये इतने बड़े कलाकार थे। इन्होंने जो है, लियोनार्दो विंची जो है, इन्होंने साइकिल का आविष्कार, पनडुब्बी का आविष्कार, जहाज का आविष्कार इन्होंने पेंसिल के द्वारा स्केच किया था, जो कि हजारों चित्र किए थे, मगर उनको पूर्ण रूप से उनको जो है उनके बारे में खोज नहीं पाए थे, ताकि जो चित्र बनाए थे वही आज वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे कि जहाज है, हेलीकॉप्टर है, साइकिल है, ये उन्हीं के माध्यम से वो चित्रकारी किए थे। इन्होंने एक चित्रकारी और की थी, इसमें कि झूलता हुआ नदी में पुल, झूलता हुआ नदी में पुल, ऐसे जो है चित्रकारी एक की थी, जो कि उनको भी खोज नहीं कर पाए थे। उन्होंने ऐसा क्यों बनाया था कि पानी में कि आदमी पानी से बचाव करने के लिए वो झूलता हुआ पुल कैसे बनाए, जिससे कि उसमें आदमी को बचा सके। आज भी जो उसमें दिखा रहे हैं, जो फौजी हैं बॉर्डर में, जो उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें जो है रस्सी के माध्यम से जो झूलते हैं, उसमें जो है उन्होंने ही चित्रकारी की थी। उस प्रकार उन्होंने चित्र बनाए थे। अब आते हैं लियोनार्दो विंची के जो गुरु हैं, इनके गुरु का हैं बेरेंचियो, जो कि ये प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। उनसे ही इन्होंने जो है चित्रकारी सीखी थी, जो कि चित्रकारी के बाद उन्होंने अपने से संगीतकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, वैज्ञानिक भी थे, और ये एक इंजीनियर भी थे। इन्होंने जो है, कौन इंजीनियर थे? ये लियोनार्दो विंची। इन्होंने जो है इतने ज्ञान होते हुए भी इतने महान व्यक्ति थे। आप समझिए, इनकी जो पेंटिंग है ये विश्व भर में। अब आते हैं इनकी पेंटिंगों के बारे में। इन्होंने जो काम किया है, लियोनार्दो दा विंची जो कलाकार हैं, देखिए इस प्रकार है। इनके प्रमुख कार्य हैं मोनालिसा। ये मोनालिसा जो है विश्व भर में प्रसिद्ध पेंटिंग है, जो कि इसको समय काल जो लास्ट के टाइम में बनाया गया था, जो 1500 ईसा पूर्व में 1500 ईस्वी से 1504 ईस्वी में इन्होंने यह पेंटिंग तैयार की थी। और इन्होंने बताया कि जब ये पेंटिंग बना रहे थे तो इस पेंटिंग की कीमत बताई गई थी 5 करोड़, और आज ये पेंटिंग की कीमत है
फिर दोबारा लगाई गई थी साथ में, जो कि इसमें बताया गया ये 7 करोड़ रुपए इस पेंटिंग की कीमत लगाई थी। किसकी पेंटिंग की? मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत लगाई गई थी, जो कि इसकी लंबाई बताई गई है, लंबाई है इसकी 21 इंच और चौड़ाई है 30 इंच, जो कि यह फ्रांस के लुबेरे संग्रहालय में रखी हुई है। ये पेंटिंग, ये मोनालिसा की पेंटिंग जो है फ्रांस के लुबेरे संग्रहालय में रखी हुई है। अब आते हैं दूसरी पेंटिंग में, जो द लास्ट सफ़र द लास्ट सफ़र ये पेंटिंग है। जब इन्होंने एक वृद्ध आदमी की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें जो है कई इकट्ठे लोग जो है मिलकर जो है वहाँ गए थे, जिससे कि वहाँ पेंटिंग जो है बनाई गई थी, जो कि बैठे हुए कई व्यक्ति जो है एक लाइन में बैठे हुए इस प्रकार जो है द लास्ट सफ़र पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग जो है 1495 से 1498 ईस्वी में ये पेंटिंग प्रारंभ की थी, जो कि ये पेंटिंग 4 वर्ष में ये पेंटिंग जो है बनाकर तैयार की गई थी। अब आते हैं तीसरी पेंटिंग में, इंसान का अंतिम भोज, जो कि इस इंसान का अंतिम भोज में जो है यह पेंटिंग, मतलब इंसान जो है अंतिम भोज में किस प्रकार जो है खाना, मतलब उसके बारे में चित्रकारी की गई है, किस प्रकार जो है पेंटिंग बनाई जाए, उसमें जो है पेंटिंग बनाई गई है। अब आते हैं चौथी पेंटिंग में, लेडी विद ए इरमिन। इसमें जो है यह पेंटिंग जो है 1489 ईस्वी में ये पेंटिंग बनाई गई है। 1489 ईस्वी में से 1490 ईस्वी में यह पेंटिंग लेडी विद ए इरमिन यह पेंटिंग बनाई गई थी, जो कि इरमिन जो है ये हाथ में लिए हुए एक लेडी है, जो कि उसकी पेंटिंग जो है बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1489 में, 1490 में बनाई गई थी पेंटिंग। अब आते हैं पांचवी पेंटिंग में। पांचवी पेंटिंग जो है शैलखंडों की राजकुमारी, जो कि यह पेंटिंग बनाई गई थी। यह पेंटिंग राजाओं की जो राजकुमारी थी उनकी पेंटिंग बनाई गई थी, जो कि यह पेंटिंग बनाई गई शैलखंडों की राजकुमारी। अब आते हैं छठवीं पेंटिंग, जो कि लियोनार्डो की जो छठवीं पेंटिंग है, लीडा और हंस। ये भी लीडा और हंस जो है ये भी एक लड़की है और ये हंस है, उसमें दिखाया गया है यह चित्र जो है, जो कि यह पेंटिंग जो है 1515 में 1515-20 में ये पेंटिंग बनाई गई थी। फिर भी ये पेंटिंग के बीच में तो रख दिया गया था, मगर नाम तो रख दिया गया, मगर जब उनकी पेंटिंग लियोनार्डो जी की जब मृत्यु हो ही गई थी कि 1519 ईस्वी में, तो 1520 ईस्वी में कहाँ से पहुँच गए, तो इसलिए इसका टाइम पीरियड इतना बता दिया गया है, मगर ये तो हम नहीं बता सकते, मगर इसका होना चाहिए 1519 होना चाहिए, तो इस वजह से इसका टाइम पीरियड इतना बताया गया है। हो सकता है कोई व्यक्ति दूसरा करने लगा हो या फिर नाम रख दिया गया हो ऐसे में। तो यह पेंटिंग जो है लीडा और हंस, यह पेंटिंग जो है 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी में यह पेंटिंग बनाई गई थी। अब आते हैं सातवीं पेंटिंग जो है मैडोना तथा शिशु। यह पेंटिंग मैडोना द शिशु ईसा की यह पेंटिंग जो है बनाई गई थी। यह पेंटिंग जो है लियोनार्डो विंची ने इस पेंटिंग को भी बनाया था। अब आते हैं इनको पुरस्कार जो है मिला था, कौन कौन से पुरस्कार इनको जो मिला था। यह है उपाधि यूनिवर्सल मैन में जो है इस पेंटिंग की जो है मिला था। लियोनार्डो विंची को जो है पुरस्कार मिला था, जो कि इस प्रकार से हैं। अब आते हैं लियोनार्डो विंची का, हमने इसी में आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, जिससे कि इसमें जो आपको आने वाले क्वेश्चन है इसी में से आप निकाल सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। जो मोनालिसा की पेंटिंग है हम इसका वीडियो अलग से पूरी डिटेल से बनाएंगे, जो कि मोनालिसा पेंटिंग में कौन कौन से कलर उसमें प्रयोग किए गए हैं। चलो बता भी दे रहे हैं, मोनालिसा पेंटिंग में जो कलर जो है ऑयल कलर से जो है इसमें काम किया गया है मोनालिसा में, जो कि यह इसकी मतलब इतना पतला था, ये 40 माइक्रोन का बताया गया है। ये जो कलर जो है मोनालिसा में काम किया गया था, पेंटिंग में जो काम किया था माइक्रोन
माइक्रोन में जो काम किया था, जो कि ये बाल जो होता नहीं है आदमी का जो बाल, उसके उतना ही पतला था। ये जो ऑयल कलर जो वही ऑयल कलर जो है मोनालिसा पेंटिंग में जो है ये किया गया था। ठीक है। और ये पेंटिंग जो है बनाई गई थी, ये कौन सी लकड़ी थी? तो पॉपुलर लकड़ी थी, जो मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसमें बनाई गई थी। ठीक है। ये पेंटिंग जो है उसमें बनाए गए थे। और ये जो पेंटिंग है द लास्ट सफ़र, द लास्ट सफ़र, ये जो है ये दीवार में पेंटिंग बनाई गई है। ये पेंटिंग जो है दीवार में बनाई गई है। ये पेंटिंग जो है मोनालिसा की एक लकड़ी में बनाई गई है, जो कि अभी हमने बता ही दिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है कि इसकी लंबाई है 21 इंच और चौड़ाई है 30 इंच, इसमें ऐसा बताया गया है। ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक ये वीडियो बनाए हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।